ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MPBSE पोर्टल से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों से संबंधित जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि किसी कार्य को करने में आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। डिजी लॉकर लॉगिन कैसे करें। डिजी लॉकर को आप दो प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी भी ब्राउज़र पर डिजी लॉकर सर्च करके और प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके भी आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पूरी वीडियो में हमने देखा था डिजी लॉकर को किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करके आप किस प्रकार से अपना अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को भी आप अवश्य देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे डिजी लॉकर ऐप को किस प्रकार से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात आप विभिन्न जानकारियाँ कैसे देखेंगे, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डिजी लॉकर पर उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में विद्यालयों में छात्रों की अपर ID जनरेट की जा रही है, तो अपर ID को आप डिजी लॉकर पर कैसे देखेंगे, क्योंकि अपर ID जनरेट होने के बाद डिजी लॉकर पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो अपर ID कैसे देखेंगे। अपर ID में यदि आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो कैसे संशोधन करेंगे। आधार के अनुसार अपर ID जनरेट की जाती है। अपर ID में संशोधन करने के लिए आपको पहले आधार अपडेट करवाना होता है, तो आधार में सुधार भी आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं और अपर ID में भी संशोधन आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम डिजी लॉकर ऐप को आप प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर उसे लॉगिन कैसे करेंगे। डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको ओपन करना होगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आप यहाँ ऐप को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे डिजी लॉकर। यहाँ आप लिखेंगे डिजी लॉकर, तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप डिजी लॉकर सर्च करते हैं तो डिजी लॉकर का आइकॉन यहाँ पर शो होता है। आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर डिजी लॉकर और उसके सामने लिखा हुआ है इंस्टॉल। आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर आपका डाउनलोड होगा, क्योंकि डाउनलोडिंग में थोड़ा समय लगेगा, तो आप वेट करें, डिजी लॉकर को डाउनलोड हो जाने दें, फिर हम इसे ओपन करके देखेंगे और इसे कैसे लॉगिन करते हैं वह प्रक्रिया भी देखेंगे। पूरी वीडियो में हमने देखा था कि आप डिजी लॉकर पर किस प्रकार से अकाउंट बनाएंगे, तो हमने अकाउंट वहाँ पर बनाना सीख लिया है। अब हम डिजी लॉकर को कैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात उस पर कैसे हम अपने जो हमारे आधार का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे देखेंगे, लॉगिन प्रक्रिया भी देखेंगे, डिजी लॉकर को कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ हमारा डिजी लॉकर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के उपरांत हम इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं या मोबाइल या टैबलेट स्क्रीन पर जाकर जो डिजी लॉकर का आइकॉन आपको दिखाई देगा उसे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ डिजी लॉकर डाउनलोड हो चुका है, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन पर आप क्लिक करेंगे, डिजी लॉकर ओपन हो जाता है। डिजी लॉकर जैसे ही ओपन होता है, अब यहाँ आपको भाषा सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट है, तो इंग्लिश या हिंदी जो भी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लें। कंटिन्यू इन इंग्लिश पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा। लेट्स गो जो आपको ऑप्शन प्राप्त हुआ है इसे क्लिक करना होगा और गेट स्टार्टेड ऐप को आप प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त हुआ है साइन इन और क्रिएट अकाउंट। चूँकि अकाउंट हम पूर्व में क्रिएट कर चुके हैं, अकाउंट बना चुके हैं, अब हमें यहाँ पर साइन इन करना होगा। तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको साइन इन के लिए 3 ऑप्शन प्राप्त होंगे। आप मोबाइल नंबर से भी साइन इन कर सकते हैं, यूज़र नेम जो भी आपने यूज़र नेम दिया था उससे साइन इन कर सकते हैं, या आधार से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले हम मोबाइल से लॉगिन करके देख लेते हैं। मोबाइल से यदि डिजी लॉकर लॉगिन नहीं होता तो फिर हम आधार का उपयोग करेंगे। तो पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए हमने मोबाइल नंबर लिखा और हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपने अकाउंट बनाते समय यहाँ पर बनाया था
उस पिन को आपको यहाँ पर लिखना होगा। पिन को आप लिखेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP प्राप्त होगा। यहाँ मोबाइल से हमारा डिजी लॉकर लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ हम जो OTP हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो भी आपने डिजी लॉकर पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था, उस पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को हम यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका डिजी लॉकर लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ आपको सहमति भी देनी होगी, जैसे अलाउ डिजी लॉकर टू सेंड योर नोटिफिकेशन। यदि आप डिजी लॉकर पर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा डिजी लॉकर ऐप लॉगिन हो चुका है और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो रहे हैं, जैसे आधार है, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पेन वेरिफिकेशन, क्लास 12th मार्कशीट। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके शो होंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वह सभी यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ हम सी ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमें लिस्ट वाइज डॉक्यूमेंट्स शो होने लगते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं आधार के माध्यम से, वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर यदि आपकी अपार ID जनरेट हो चुकी है, अपार ID बन चुकी है, तो अपार ID का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और यदि अपार ID जनरेट नहीं हुई है तो यहाँ पर अपार ID शो अभी नहीं होगी। जब आपकी अपार ID जनरेट हो जाएगी तो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं इनके साथ में आपकी अपार ID भी यहाँ पर शो होगी। और अपार ID जब यहाँ पर शो होगी तो अपार ID कार्ड भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे आधार कार्ड यदि आप अपना देखना चाहते हैं तो आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका आधार शो होगा। और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आप देखना चाहते हैं, जैसे LPG से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पर सेंड कर दिए गए, स्थानांतरित कर दिए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं। पेन वेरिफिकेशन, यहाँ आप अपना पैन कार्ड भी इस प्रकार से देख सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से यह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपका अपार ID कार्ड भी यहाँ पर शो होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपार ID आपकी जनरेट हो चुकी है। जब आपकी अपार ID जनरेट हुई थी तो आधार पर आपका नाम गलत था, आपने आधार में संशोधन करवा लिया है। जो आपका आधार पर पहले नाम था, जैसे नाम के साथ में आपका सरनेम नहीं जुड़ा हुआ था, जाति नहीं जुड़ी हुई थी, अब आपने आधार पर जाति अपडेट करवा ली है। या आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार पर गलत थी, अब आपने आधार पर डेट ऑफ बर्थ सुधरवा ली है, अपडेट करवा ली है, क्योंकि जो आपकी अपार ID है वह है उसी नाम के साथ और उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ जनरेट हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आपकी अपार ID में संशोधन भी हो जाए, क्योंकि आपने आधार में संशोधन करवा लिया है। तो सर्वप्रथम आपको जो यहाँ पर आधार कार्ड शो हो रहा है, आधार के सामने जो 3 डॉट शो हो रहे हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं व्यू, शेयर, व्यू PDF, डाउनलोड XML, डाउनलोड JSON, रिफ्रेश। आपको यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करना होगा। आई एग्री करना होगा। यहाँ पर वेरीफाई योर सेल्फ, आई हेयरबाय स्टेट दैट आई हैव टू ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग माई सेल्फ विद आधार बेस्ड। जो भी यहाँ पर सूचना दी गई है इसे आप पढ़ लें। पढ़ने के पश्चात यदि आप सहमत हैं तो आई एग्री पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आधार के साथ में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर लिख दें। क्योंकि आधार आपने अपडेट करवाया है, आधार में कोई संशोधन करवाया है, आप डिजी लॉकर पर भी आधार में संशोधन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप OTP लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो अपडेशन हुआ है, आधार में जो आपने सुधार करवाया है, वह यहाँ पर आधार में संशोधन हो जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने आधार को रिफ्रेश किया है, जब आपकी अपार ID जनरेट होगी तो एक ऑप्शन आपको अपार ID का भी यहाँ पर शो होगा। 3 डॉट को आप क्लिक करेंगे, जो अपार ID के सामने 3 डॉट होंगे उन्हें आप क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे, तो जो जानकारी आपने आधार में अपडेट करवाई हैं वह आपकी अपार ID में भी अपडेट हो जाती हैं और आपकी अपार ID में सुधार हो जाता है। तो अपार ID में सुधार करने संबंधी जानकारी हमने देखी यहाँ पर, किस प्रकार से आप अपार ID में संशोधन करेंगे, किस प्रकार से आधार कार्ड को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप
चाहते हैं अपार आईडी को डिलीट करना, तो जब अपार आईडी का आपको ऑप्शन प्राप्त होगा तो उसमें एक ऑप्शन आपको डिलीट करने का भी होगा। आप अपनी अपार आईडी को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपार आईडी को डिलीट कर देंगे तो यूडाइज प्लस पर आपको पुनः अपनी अपार आईडी जनरेट करवानी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी अपार आईडी डिलीट हो जाएगी और वहाँ पर रीजनरेट का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। शिक्षक साथी भी यदि किसी विद्यार्थी की अपार आईडी गलत जनरेट हो गई है, उसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं और उसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आधार के सामने 3 डॉट यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त होगा अपार आईडी के सामने 3 डॉट शो होंगे। 3 डॉट को क्लिक करके आप अपार आईडी को रिफ्रेश कर सकते हैं आधार के अनुसार। आधार में जो जानकारी अपडेट करवाई गई हैं वह अपार आईडी में भी अपडेट हो जाती हैं। अपार आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको ऑप्शन प्राप्त होगा अपार आईडी को डिलीट करने का। यदि यहाँ पर अपार आईडी को डिलीट करने का ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको अपार की जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा और वहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके भी आप अपार आईडी को डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि जो माता पिता द्वारा सहमति प्राप्त की है हमने, उसमें भी लिखा गया था कि उनकी सहमति वह कभी भी वापस ले सकते हैं। सहमति वापस लेते हैं तो अपार आईडी डिलीट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी डिजी लॉकर से संबंधित। डिजी लॉकर को आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, किस प्रकार डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट देखेंगे, क्योंकि डिजी लॉकर पर जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके आधार का उपयोग करते हुए जनरेट किए गए हैं, वह सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों को प्राप्त हो सके। कुछ अभिभावक भी इन जानकारियों को लेकर परेशान है, टीचर भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, तो उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर उनको प्राप्त होगा। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।